हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान ऑनलाइन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम फिर आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको आज जो जानकारी देने वाले हैं वो बहुत अच्छी जानकारी है। तो इस जो आज का वीडियो है वो दाखिल खारिज से ही संबंधित है। यानी हम जानेंगे कि हमारा जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है उसके बाद दाखिल खारिज हम करवाते हैं। तो पहले 2000 यानी 2017 से पहले आपका जो भी दाखिल खारिज हुआ होगा वो ऑफलाइन ही हुआ होगा। तो ऑफलाइन होने के बाद जो हमें रसीद मिलती है ऑफलाइन की, वो ऑनलाइन नेट पर अपडेट नहीं होता है। तो उसको कैसे अपडेट कराएं, या फिर अपडेट होता है जमाबंदी शो करता है बट रसीद नहीं कट पाता है, तो उस रसीद को हम कैसे कटवाएंगे ऑनलाइन। उसके लिए कौन सा फॉर्म हमको भरना पड़ेगा, कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे करके हम अपने जो ज़मीन का है ऑनलाइन रसीद, जो लगान रसीद होता है उसको कटवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहे वीडियो का अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की और सबसे पहले आ जाएंगे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद ऑनलाइन करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको दे देता हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको किन किन जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पुराना वाला रसीद जो आपने ऑफलाइन कटाया था वो रसीद लगेगा। उसके बाद अगर दस्तावेज़ अवेलेबल हैं तो वो दस्तावेज़ लगेंगे, अगर नहीं है तो आपको को जो फॉर्म होता है यानी परिमार्जन का जो फॉर्म होता है, जो आप जमाबंदी को अपडेट कराने के लिए जो फॉर्म देते हैं वो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो वो इस प्रकार का एक फॉर्म होता है, इस फॉर्म को हम फिलअप कर लेंगे। इस फॉर्म पे लिखा हुआ डिजिटाइज जमाबंदी में भू लगान संबंधी त्रुटियों के सुधार करने हेतु आवेदन पत्र, यानी आपका जमाबंदी शो करता है। यानी आपका जमाबंदी जो है वो शो करता है नेट पर कि आपका जमाबंदी जो है अपडेट है, बट आपका रसीद जो है लगान रसीद वो कट नहीं पाता है। उसके लिए ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र ये भी आपको फिलअप करना होगा। ये भी फिलअप करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे फिलअप होगा। सबसे पहले यहाँ अंचल अधिकारी, यानी अंचल अधिकारी आपका कहाँ के, आपका ब्लॉक का नाम यहाँ पर लिखना है, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मौजा, यानी आपका जो ज़मीन का मौजा है वो मौजा का नाम लिखना है। उसके बाद थाना नंबर, मौजा का ही थाना नंबर होता है। थाना संख्या लिखना है मौजा का, यानी जो ज़मीन का थाना संख्या होता है वो लिखना है। उसके बाद अपना संबंधी संख्या जो रसीद पर होता है। उसके बाद वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, अगर ये नहीं है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, अगर हो तो लिख दीजिएगा। उसके बाद जमाबंदी रैयत के नाम, जमाबंदी रैयत का नाम यानी जिसके नाम से ज़मीन है उनका नाम लिख के यहाँ पर पिता लिख कर डैश दे देंगे। उसके बाद उनके पिता का नाम लिखेंगे। पता में ज़मीन का पता लिख देंगे, अगर ज़मीन पे पता लिखा हुआ है तो लिख देंगे। अगर आपके पास प्रॉपर एड्रेस है तो वो भी लिख सकते हैं, वरना आप जो मौजा डाल रहे हैं वो मौजा भी यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो जिस पे ओटीपी आ सके, चालू हो मोबाइल, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद जितने भी उस रसीद पर आपके जमाबंदी में जितने भी खाता और खेसरा होंगे, उस सारे खाता खेसरा का डिटेल जो है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और उसी खाता खेसरा के सामने आपको डिसमिल जो होगा वो डिसमिल यहाँ पर लिख कर, यहाँ पर जमाबंदी का कुल रकबा यहाँ पर आपको लिख देना है। यानी सारे प्लॉट के रकबा को एक साथ जोड़कर यहाँ पर कुल रकबा आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जिनके नाम से रसीद है उनका साइन कर देना है, या फिर जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं वो अपना यहाँ पर नाम लिख दें। उसके बाद स्वयं घोषणा पत्र पर भी मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पर डालना है। स्वयं घोषणा पत्र पर यहाँ पर लिखेंगे ज़मीन का जो मालिक है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद उनके पिता का नाम, संबंधी का नाम लिखेंगे। उसके बाद मौजा लिखेंगे। मौजा लिखने के बाद थाना नंबर यहाँ लिख देंगे। पहले ही मैंने बताया था जो मौजा होगा उसका थाना नंबर अलग होता है। जो आप जहाँ रह रहे हैं उस ब्लॉक का थाना नंबर अलग होगा, और जिस ब्लॉक के जिस मौजा में आप रहते हैं उन सभी मौजा का अलग अलग थाना नंबर होता है। वो थाना नंबर देखकर वो रसीद पर आपको लिखा रहेगा मौजा के जस्ट नीचे। उसके बाद हल्का लिख देंगे। हल्का लिखने के बाद अंचल पर हम यानी ब्लॉक का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जिला का नाम, फिर यहाँ पे भी जिला का नाम। उसके बाद अंचल का नाम, हल्का का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर वैसे ही लिख देंगे। वॉल्यूम संख्या, पेज संख्या अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर होगा तो लिख देंगे। जमाबंदी संख्या यहाँ पर लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप साइन कर कर अपना मोबाइल नंबर जो है वो लिख देंगे। इसको लिखने के बाद आप स्कैन कर लेंगे।
यानी ये दोनों फॉर्म को और जो आपका प्रॉपर जो ज़मीन का रसीद होगा उसको, अगर दस्तावेज़ आपके पास अवेलेबल है तो वो दस्तावेज़ और ज़मीन का रसीद और ये दोनों फॉर्म को पहले स्कैन करके सेव कर लेंगे। और स्कैन जो कीजिएगा 2 MB से कम ही कीजिएगा ताकि अपलोड हो सके। तो इनको ए, तो इन सभी दस्तावेज को स्कैन करने के बाद जब आप सेव कर लेंगे, तो सेव होने के बाद आप फिर पहले आ जाएंगे इस बिहार भूमि के वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इस फॉर्म को भरने में, फिलअप करने में अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है, बस हम जानना चाहेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने ज़मीन को चढ़ाने के लिए, यानी ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो यहाँ पे परिमार्जन होता है, तो ये परिमार्जन पर हम क्लिक करेंगे। परिमार्जन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि पोस्ट और एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, यानी ज़मीन का जो प्रॉपर मालिक होंगे उन्हीं का नाम लिखेंगे। ये नाम सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ। जो आपका ज़मीन का रसीद पर जो भी प्रॉपर ज़मीन के मालिक होंगे यानी रैयत का नाम होगा उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी लिख देंगे। ईमेल आईडी लिखने के बाद मोबाइल नंबर वही डालेंगे जिस पर ओटीपी जा सके। तो सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैं कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे एड्रेस मांगा जा रहा है। जो हमने यहाँ पर अपने यहाँ पे जो फॉर्म पर हमने जो पता लिखा था यानी एड्रेस लिखा था, वही एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। प्रॉपर एड्रेस भी लिख सकते हैं, छोटा सा भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपका जो भी ज़िला हो वो ज़िला लिख देंगे। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो, एरिया का पिन कोड वो लिखना है। उसके बाद प्रॉपर्टी लोकेशन, यानी आपका जो ज़मीन का दस्तावेज है वो कहाँ पर है। हो सकता है एप्लीकेंट कहीं और के रहने वाला है और उनका प्रॉपर्टी डिटेल कहीं और होगा। तो ये सारा जो डिटेल लिखा हुआ है ये डिटेल एप्लीकेंट का, और यहाँ पर आपको नीचे लिखना है प्रॉपर्टी लोकेशन। तो प्रॉपर्टी लोकेशन में जाना है। सबसे पहले जो वहाँ पे प्रॉपर्टी होगा उस प्रॉपर्टी का आपको लोकेशन चुनना है। अगर आपका अलग जगह प्रॉपर्टी है तो वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्कल, यानी आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ पर डालेंगे। ब्लॉक डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे मौजा मांगा जा रहा है कि किस मौजे में आपका ज़मीन है, वो मौजा यहाँ पर लिख देंगे। मौजा पर लिखने के बाद यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट कैटेगरी, यानी आपका जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार का है, यानी कौन किस लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है वो डालना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जमाबंदी अपडेट करने के लिए डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन दाखिल खारिज डिजिटाइज जमाबंदी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो ऑनलाइन रसीद नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है लगान की राशि एवं तत्संबंधी में सुधार, यानी इसका मतलब है कि आपका जो रसीद है वो जमाबंदी शो कर रहा है, बट आपका जो रसीद है वो कट नहीं रहा है। उसके लिए ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने जो भी जो फॉर्म और दस्तावेज को स्कैन किया था वो पीडीएफ फाइल यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद हम देखेंगे कि सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लेंगे मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट ऑन पीडीएफ फाइल इन 1 MB, यानी ये 1 MB से कम ही मांगता है। दाखिल खारिज करते वक्त 2 MB से कम मांगता है, मगर इस जो सॉफ्टवेयर है इस परिमार्जन करते वक्त आपका जो भी पीडीएफ फाइल बनेगा वही 1 MB से कम ही होगा। अगर आपको पता नहीं है कि पीडीएफ का साइज कैसे कम किया जाता है तो उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं कि आप अपने पीडीएफ फाइल को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्रिंट आउट एक्नॉलेजमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। फाइ आपका जो परिमार्जन है वो फाइनलाइज हो चुका है, यानी आपको एक रिसीविंग प्राप्त हो चुका है। यानी आपका जो डिजिटाइज जमाबंदी है आपका रसीद करने के लिए अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद आपको चाहे तो इसको प्रिंट करके या फिर सेव करके रख सकते हैं। इसको रखने के बाद मैं बता देता हूँ आगे का प्रोसेस क्या करना है आपको। इस रिसीविंग का एक कॉपी आपको ले लेना है। उसके बाद आपने जो फॉर्म जो फिलअप किया था, जो स्कैन किया था, इस प्रकार का मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्म। ये जो फॉर्म आपने फिलअप किया था ये फॉर्म, और जो आपका जो पहले का ज़मीन का रसीद है वो रसीद, और ये परिमार्जन का जो
रिसीविंग है, ये रिसीविंग, यानी 3 चीज़ हो गए। उसके बाद आपका जो दस्तावेज़ होगा, अगर दस्तावेज़ अवेलेबल हो तो लगा दीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ रसीद लगा सकते हैं। तो दस्तावेज़ हो गया, रसीद हो गया, उसके बाद आपका फॉर्म हो गया, उसके बाद ये ऑनलाइन का रिसीविंग हो। इन चारों दस्तावेज़ों को एक साथ अटैच करके इसकी हार्ड कॉपी जो है अपने कर्मचारी के पास या फिर अपने अंचल अधिकारी के पास ले जाकर उसको वेरीफ़ाई करा लीजिएगा। वेरीफ़ाई कराने के बाद आप उसको अपलोड करवा लीजिएगा अपने अंचल में जाके। अपलोड होने के बाद आपको देखिएगा कि नहीं, जो समय होता है उस समय के अनुसार आपका जब अपलोड हो जाएगा तो आप ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं। तो ऑनलाइन रसीद कैसे काटा जाता है ये भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि अगली कोई भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इसी तरह और जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।